गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक आपने बेटा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, मतलब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन 6 चैप्टर तक होता है, जिसमें चार्ज हमारा स्टैटिक, हम ऐसा मान के चलते हैं हमारा चार्ज स्टैटिक होता है और वो सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है। अब हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, जहाँ हमारा चार्ज जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाता है। जब चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाता है तो हम बात करते हैं बेटा मैग्नेटिज्म की। हम किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। जैसे हम मैग्नेट की बात करेंगे तो दो मैग्नेट के बीच फोर्स लगता है, हम देखते हैं अट्रैक्शन रिपल्सन, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन हो जाता है, तुरंत अट्रैक्ट कर लेते हैं, फोर्स हमें दिखता नहीं है। साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ में बात करते हैं तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। इस तरह से अपन वो इफेक्ट आप देखें, मैग्नेट वाले जो इफेक्ट हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं 4 चैप्टर में, 7, 8, 9, 10। 7वां चैप्टर आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करेंगे और उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते वो चेक करेंगे। तो इस चैप्टर में हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। अगले चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो हम उसमें मैग्नेट पे आ जाएंगे। इसमें हम मैग्नेट की बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, ठीक है ना। उनके बीच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखने पे उस पर टॉर्क वगैरह वो सब चीजें हम वैसे पढ़ेंगे। उससे अगले चैप्टर में हम ईएमआई की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो 4 चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ही पढ़ेंगे, मैग्नेट की हम स्टडी करेंगे। और इन चारों चैप्टर में हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। हमारा चार्ज जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम चार्ज के 2 पोर्शन 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो आधा पोर्शन, आधा चैप्टर बचता है वो लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट होता है तो हम 17वें चैप्टर में पहुंच जाते हैं और वहां हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो 17वें चैप्टर की थ्योरी है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में 2 मेन टॉपिक जो है वो डिस्कस करे जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा हम इस चैप्टर में बार-बार डिस्कस करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। इसका मीनिंग समझो क्या है। करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट पास होती हो, मतलब उसमें करंट पास करनी है। तो पूरे चैप्टर में जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रही है, कोई आई करंट उसमें फ्लो हो रही है, हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट कैरी कर रही है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम जो भी कंडक्टर की बात करेंगे, जो भी हम डिवाइस पढ़ेंगे उसमें करंट फ्लो हो रही होगी, ऐसा मान के चलेंगे। चलो ये भी पता चल गया। अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक या जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था इस इफेक्ट को देखने के लिए कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर लिखा है, इसने टॉपिक लिखा है, इसको समझने के लिए उसने ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक नहीं, उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। एक चार्ज से रिलेटेड था और एक करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड था। तो पहले मैं चार्ज वाला बताता हूं जो बुक में तो नहीं है, पर हम फिर भी उसको समझते हैं। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम था, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट बताया उसने कि ये होता क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑरस्टेड ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया XY। सपोज XY करंट कैरिंग कंडक्टर था, सपोज उसमें I करंट फ्लो कर रही थी ऐसे, ठीक है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, Y to X भी फ्लो कर सकती है, करंट X to Y भी फ्लो कर सकती है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रही थी सपोज। फिर उसने देखा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास उसने एक चार्ज रखा, स्टैटिक था। स्टैटिक चार्ज की बात करें, चार्ज कैसा था? स्टैटिक, रुका हुआ था, उसमें कोई फोर्स नहीं लगा हुआ था। या मैं बोलूं कि स्टैटिक था, तो उसने देखा कि इस पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट उसको नहीं दिखा, मतलब वो स्टैटिक ही रहा। चार्ज यहाँ रखा तो वो रखा हुआ ही रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब वो इधर उधर मूव नहीं करा। तो स्टैटिक चार्ज जो है उस पे देखा, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास उसने स्टैटिक चार्ज रखा, चार्ज रखा हुआ था, स्टैटिक था, इसलिए कोई फोर्स वगैरह कुछ नहीं देखा उसने। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ही होगा। अगर इसके पास कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जरूर लगता है। दो स्टैटिक चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगता है, जिसे कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। तो वो तो हम पढ़ चुके हैं।
बट उसने करंट कैरिंग कंडक्टर के पास चार्ज रखा तो उसने उस पर कोई इफेक्ट नहीं देखा, मतलब ऐसे ही पड़ा था। जैसे ही इसको उसने मूव कराया, इस चार्ज क्यूब को कांस्टेंट स्पीड v से मूव कराया, उसको रफ्तार दी, चार्ज क्यूब को उसने क्या किया, रफ्तार दी, कितनी, v। तो देखा गया कि ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, जैसे चला वो इधर भाग गया। ऐसे जब चार्ज क्यूब को हमने रफ्तार दे दी v, तो देखा गया कि कुछ डिस्टेंस चलने के बाद आपका जो पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल क्यूब, वो अपने पाथ से डेविएट हो गया। पाथ से डेविएट होते ही उसके दिमाग में आया कि इसका मतलब कोई न कोई इस पे फोर्स लगा होगा, तभी तो वो अपने पाथ से डेविएट हुआ। अरे भाई उस पे फोर्स लगा तभी तो वो डेविएट हुआ, सिंपल सी बात है। जब अपन सीधे सीधे चल रहे होते हैं, अपने को कोई धक्का मार देता है तो अपने पाथ से अपन डेविएट हो ही जाते हैं ना। ऐसा ही इस चार्ज के साथ हुआ बेचारे के साथ। ये चार्ज पार्टिकल पहले स्टैटिक था तो चुपचाप पड़ा हुआ था, कोई टेंशन नहीं थी इसको। जैसे ही हमने इसको रफ्तार दी v, तो ये अपने पाथ से डेविएट हुआ। उस कंडीशन में जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर के पास था, ऐसा नहीं कि करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं भी हुआ और चार्ज को रफ्तार दी और वो पाथ से डेविएट हो गया, वो नहीं था। करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर एक चार्ज क्यू को हम v रफ्तार देते हैं तो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। इसका मतलब इस पे कोई फोर्स लगा होगा और उस फोर्स को बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स उसी टाइप का होता है जो दो मैग्नेट के बीच होता है। क्या हमने इसको टच करा के फोर्स लगाया, इस चार्ज को पकड़ा और पकड़ के मैं लेके जाऊंगा वैसे, हमने तो उसको एक बार रफ्तार दी थी यहाँ से इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो थोड़ी देर डिस्टेंस के बाद वो अपने पाथ से डेविएट हुआ, मतलब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा। और ये फोर्स उसी टाइप का होता है बेटा जो दो मैग्नेट के बीच, उसने देखा कि ये फोर्स तो उसी टाइप का है जो दो मैग्नेट के बीच लगता है। इसका मतलब ये जो चार्ज मूविंग कंडीशन में था, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, तो मूविंग कंडीशन में चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा। इसका मतलब ये मूविंग कंडीशन में चार्ज भी एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। दो मैग्नेट के बीच फोर्स लगता है, पक्का लगता है। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, वो तो आगे की बात है, हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर एक चार्ज को v रफ्तार दी जाती है तो अपने पाथ से डेविएट होता है, इसका मतलब उस पे फोर्स लगता है। और वो फोर्स कौन सा होता है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स वैसा ही है जो दो मैग्नेट के बीच लगता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। तो उसने बाद में इस पे स्टडी करी, रिसर्च करी और इस पे कंक्लूजन दिया कि एक मूविंग कंडीशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा पार्टिकल पे फोर्स लगता है या वो मैग्नेटिक इफेक्ट उस पे प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। वो मैग्नेटिज्म का पार्ट हुआ। मैग्नेटिज्म के अंदर अपन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इससे अपने पास दो चीजें निकल के आई कि अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो क्या फील्ड करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो स्टैटिक होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग कंडीशन में दोनों कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस तरह से हमें देखना है। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसके आसपास भी मैग्नेट है, ये भी एक तरह से मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा है। तो जब इसमें करंट फ्लो कर रही है x to y, इसका मतलब इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो दो चीजें निकल के आई, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स जो भी होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे। और एक जब चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो भी मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इसकी जो कंक्लूजन है वो आप लिख लेना, ठीक है। जो मैंने बोला उसको आप ट्रांसलेट करके लिख लेना। सेकंड आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बुक में भी है, उस एक्सपेरिमेंट को अपन देखते हैं से। इसका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो अपन चेक करते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट बुक में नहीं है। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो उसने क्या किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेड ने दिया कि एक वायर लिया, करंट कैरिंग वायर लिया, AB एक वायर लिया और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इससे कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। बैटरी का सिंबल कुछ ऐसा ही देखोगे। फिर एक की से कनेक्ट कर दिया, के से, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट कर। बैटरी से कनेक्ट करके इसके नीचे कंपास नेटल, कंपास की नेटल रखी, मैग्नेटिक कंपास। इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये जस्ट इसके नीचे रखी हुई है। और जब हम इसके डायरेक्शंस की बात करेंगे कंपास की, ये नॉर्थ, ये साउथ,
ईस्ट वेस्ट, ऐसे लेना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखा गया कि जब एक मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर के नीचे इस तरह से रखा और हमने फर्स्ट केस में हमारा की जो है के जो है वो ओपन सर्किट है, क्या है ओपन। जबकि ओपन होगी तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगी? नहीं, एबी में कोई करंट फ्लो नहीं हुई। तो देखा गया कि जो कंपास निडल थी वो ऐसे कैसे थी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, इसमें कोई डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिला, ये नॉर्थ साउथ ऐसे ही रखी हुई थी फर्स्ट केस में। जबकि ओपन थी इसका मतलब इसमें करंट जीरो होगी, करंट फ्लो नहीं करेगी, तो कंपास निडल ऐसे ही रहेगी, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में हमने नॉर्थ साउथ ऐसे रखा हुआ था तो नॉर्थ साउथ में पड़ी थी। सेकंड केस, की को हमने क्या कर दिया क्लोज, और करंट की जो डायरेक्शन रखी वो A to B। करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट A to B, मतलब ये जो वायर था आपका AB, सर्किट सेम ही होगा, की को क्लोज कर दिया आपने, डॉट लगा दिया इसमें। जैसे इसमें डॉट लगाओगे करंट प्लस से निकलेगी, A to B फ्लो ही कर रही है, A to B फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। देखा गया कि ये जो निडल थी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ और ये निडल ऐसे बन गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। देखो इसका नॉर्थ पोल तो ऊपर की तरफ, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया और साउथ पोल जो है वो ईस्ट की तरफ। ऐसा देखा गया, जी समझ में। नॉर्थ पोल जो है वो वेस्ट की तरफ और साउथ पोल ईस्ट की तरफ, साउथ पोल ईस्ट की तरफ, ऐसे डिफ्लेक्शन होगा सेकंड केस में। थर्ड केस में उसने देखा कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं, की को तो क्लोज ही रखा उसने, की को तो उसने क्लोज ही रखा और डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो B to A रखी, डायरेक्शन ऑफ करंट B to A। देखो ध्यान से, ये आपकी बैटरी की क्लोज है, इस बार करंट I जो है, सपोज करंट I फ्लो कर रही है, वो B to A ऐसे। तो उसने देखा कि डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हुआ, नॉर्थ पोल इस बार ईस्ट की तरफ, साउथ पोल वेस्ट की तरफ, इस तरह से देखा उसने डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन उल्टा हुआ। अब देखो क्या क्या बोलता है एक्सपेरिमेंट। ये उसने 3 एक्सपेरिमेंट करके देखे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कोई करंट फ्लो नहीं करे सर्किट में, एबी वायर जो था आपका, करंट कैरिंग वायर जो था एबी, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी। ये वायर है जिसको डार्क किया वो वायर है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी। तो हमने देखा कि जो कंपास निडल है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब अगर करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो नहीं कराते तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसे नहीं सिंपल वायर उठा के लिए और बोला देखो ये भी मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगी, नहीं, मैग्नेट के जैसे बिहेव कब करेगी वो, जब उसमें करंट फ्लो हो रही होगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया। सेकंड केस में जैसे ही की को क्लोज किया, बैटरी से करंट निकली, सपोज आई A to B फ्लो कर, तो A to B के केस में जब कंपास निडल को हमने देखा तो उसका नॉर्थ पोल तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ और साउथ पोल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, नहीं तो डिफ्लेक्शन कैसे होता भाई? फर्स्ट केस में नहीं हुआ, जब इसमें करंट जीरो थी तो डिफ्लेक्शन था ही नहीं।
तो जैसे इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसमें डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुए। मैग्नेटिक इफेक्ट में आप दो ही चीजें सोचना, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे हम, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ। नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वायर, इसका मतलब ये साउथ पोल के जैसे बिहेव कर रहा है। इस केस में ये साउथ पोल के जैसे बिहेव कर रहा है, तो साउथ को तो रिपेल कर रहा है, नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पक्का यही हुआ, ठीक है। फिर उसने क्या करके देखा कि इसमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, साथ में इसने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, करंट की वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो चेक करा, देखा गया कि डिफ्लेक्शन और फास्ट हुआ। पहले धीरे धीरे हो रहा था, एकदम से फास्ट हुआ। इसका मतलब जब मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगा, तभी तो फोर्स ज्यादा लगा होगा। क्लियर है। दूसरा इसको पास दूर ले जाके भी देखा, दूर लेके गया तो डिफ्लेक्शन धीरे हुआ, पास लेके आया तो डिफ्लेक्शन फास्ट हुआ। इसका मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इसका मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा केस, डायरेक्शन चेंज कर, किसकी? करंट की, B टू A फ्लो कर रही। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इस बार ये नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करा, तो साउथ को तो अट्रैक्ट कर लिया, नॉर्थ को रिपेल कर दिया। नॉर्थ को क्या कर दिया इसने? रिपेल कर दिया। डायरेक्शन चेंज होते हैं, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तभी तो ऐसा होगा, डायरेक्शन आएगी उसमें। डायरेक्शन चेंज करते ही इफेक्ट चेंज हुए, डायरेक्शन चेंज हो गई, डिफ्लेक्शन। ठीक है। फिर उसने एक और केस किया कि ये तो AB वायर के नीचे थी कंपास नीडल, वो AB वायर के ऊपर ले गया, पोजीशन ही चेंज कर दी, एरिया चेंज कर दिया, सरफेस पहले यहां थी अब यहां रख दिया, तो डिफ्लेक्शन उसने ऑपोजिट देखा। जैसे इस केस में इसको यहां लेके गया तो इसने देखा कि ये नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, वो तो नीचे की तरफ, साउथ पोल ऊपर की तरफ, उल्टा हो गया। ऐसे ही इसमें भी उल्टा हुआ डिफ्लेक्शन, जब ऊपर रखा तो डिफ्लेक्शन उल्टा मिला, नीचे रखा तो डिफ्लेक्शन उल्टा मिला। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पक्का वेक्टर क्वांटिटी है, वो पक्का क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से लास्ट में कंक्लूजन निकला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर होता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। यही प्रूफ करना था ऑरस्टेड को। तो ऑरस्टेड ने तो केवल एक्सपेरिमेंट करके देखा बेटा, और उसके बाद बाइट साउट आया बेईमान, उसने इसका फॉर्मूला दे दिया और सारे कंक्लूजन यहीं से उठाए। देखो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक्चुअल में बाइट साउट ने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? I पर, B, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट कर रहे हैं, तो उस B की वैल्यू I पे डिपेंड करती है। हमने चेक कर ली, ऑरस्टेड ने बेचारे ने पहले ही बोल दिया था कि I को इंक्रीज करने डिक्रीज करने से डिफ्लेक्शन में चेंज होता है, इसका मतलब I पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा, इस वायर की लेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, या इसमें कोई एलिमेंट लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम होगी तो कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। इस तरह से उसने देखा कि इस वायर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि वायर के इस तरफ कितने एंगल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस तरफ कितने, तो उस एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। और डिस्टेंस पे, जब हम इस कंपास को दूर लेके जाके डिफ्लेक्शन देखते हैं तो कम होते हैं, पास लाते हैं तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज, इसका मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और बाद में बाइट साउट ने ये सब बताया है, बाइट साउट ने ये सब कंक्लूजन से अपना फॉर्मूला दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? अगला टॉपिक पहले हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, एक चार्ज पार्टिकल क्यूब को अपन कांस्टेंट स्पीड से मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देंगे, वो बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।